हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम निकाल करके एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 उसका 24 वचन। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हे यहोवा पे आशा रखने वालों, जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग आशा प्रभु पे रखते हैं, ये वचन आज उनसे बात कर रहा है। हालेलुया, कितने लोग बिलीव करते हैं? हालेलुया। हे यहोवा पे आशा रखने वाले लोगों, हियाव बांधो, people those who have hope in God, हे लोगों, कितने लोग हैं यहाँ पे जो आशा रखते हैं प्रभु पे? बताएं, बताएं, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे दाऊद इस वचन को लिखते समय बता रहा है, यहोवा पे आशा रखने वाले लोगों, हियाव बांधो हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। तुम्हारे हृदय दृढ़ और कैसे रहे? दृढ़ 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 दृढ़। हालेलुया। आज जो विषय मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है हमारे हृदय दृढ़ रहे, हम दृढ़ और अटल रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जब ये दाऊद इस बात को लिख रहा है, हे यहोवा पे आशा रखने वालों, इसने यहाँ पे पहले यह नहीं बोला तुम्हारे हृदय दृढ़ और अटल रहे, पहले बताया है हे यहोवा पे आशा रखने वालों लोगों, तुम्हें पता है क्या तुम्हारा परमेश्वर कौन है? तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम्हें रचने वाला, सृष्टि को रचने वाला, उस परमेश्वर को विश्वास रखने, आशा रखने वाले लोगों, तुम्हें कैसा रहना है? दृढ़ रहना है। हालेलुया। कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम कैसे रहना है? तुम्हारे हृदय दृढ़। और सबसे ज्यादा परेशानी कहां होती है ना? सबसे पहले हम लोग जहां होता है वो मामला यही होता है, मन में दृढ़, हृदय के अंदर हमारा थोड़ा डामाडोल स्थितियां पैदा होती है। मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरुआत करूंगा इस बात से, हम जितने लोग इस दुनिया में आए हैं, हमारी जो रेस है, एक दौड़ हम दौड़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, एक दौड़ हम दौड़ रहे हैं। और ये कोई 20-25 साल की दौड़ नहीं है, ये हमारी आखिरी सांस तक की दौड़ है। हालेलुया। और ये जो सांस, आखिरी सांस तक की जो दौड़ है, इसमें बहुत लड़ाइयां हैं, शैतान के साथ बहुत लड़ाइयां हैं, और इन उतार और चढ़ाव में से होके हमें, अप्स एंड डाउन्स के अंदर से होके हमें बार बार गुजरना पड़ता है। ये बहुत लंबी दौड़ है, इसमें कई बार रिजल्ट जो आप अभी देखना चाहते हैं वो अभी आपको दिखते नहीं है। हालेलुया। जो रिजल्ट्स आप अभी देखना चाहते हैं, जो रिजल्ट आप कल देखना चाहते हैं, जो आप परसों देखना चाहते हैं, या 25 दिन के बाद देखना चाहते हैं, 6 महीने के बाद देखना चाहते हैं, साल भर के बाद देखना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स आपको अभी नहीं दिखते हैं। हमें एक लंबी दौड़ दौड़ते हैं, आत्मा में भी जब हम चल रहे हैं, हम एक लंबी दौड़ दौड़ते हैं, आखिरी सांस तक हमें उस दौड़ को अच्छे से दौड़ने के लिए वचन हमें सिखाता है। पर इसमें उतार और जब चढ़ाव आते हैं, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो हमारे जीवन में एक बात हमारी लाइफ में घुस जाती है, हमारे जीवन में बार बार घुसती है, वो है निराशा और हताशा। हमारे मन के अंदर निराशाएं घुस के स्थान लेने लग जाती हैं, बिकॉज हम उस रिजल्ट को जो देखना चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसका रिजल्ट हमें दिख नहीं रहा। यहां पे दाऊद बहुत अच्छे से इस बात को कहता है, हे यहोवा पे आशा रखने वालों, तुम्हारा हृदय। सबसे पहली बात, आप इस बात को अच्छे से समझे कि आपकी आशा किसके ऊपर है। हालेलुया। आपकी आशा किसके ऊपर है? वो परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया, आपके अंदर सांस को फूंक दिया है, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने तारे बनाए, जिसने सूरज बनाया, जिसने चंद्रमा बनाया, जिसने सब कुछ रचना करी, उस परमेश्वर पे आशा रखने वाले कभी हिलते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है ना, हमारे जीवन में जब अप्स एंड डाउन से, हम उतार और चढ़ाव से जब हम गुजर रहे होते हैं, और एक लंबी रेस जब हम दौड़ रहे होते हैं हमारे जीवन के अंदर, हम अपनी आशा जिसके ऊपर है उसे स्मरण नहीं कर पाते हैं। कहने को हम पुकारते जरूर हैं, पर हम परमेश्वर की उस महानताओं को अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में हताशाएं और निराशाएं घुस के हमें नीचे गिराने के लिए प्रयासरत रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू नो व्हाट, आपका परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर वो है जिसने यीशु को मृत्यु में से जिला दिया। क्यों?
ताकि आप और मेरे पास हियाव रहे बोलने का कि मेरा मसीह जिंदा है। हालेलुया। कब बोलेंगे आप? जब आपके जीवन में अप्स एंड डाउन से आप गुजरेंगे, तब आप उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को स्मरण करेंगे। हालेलुया। वो मृत्यु में से जय उठा ताकि अब आप जयवन से भी बढ़कर जीवन को जिए। हालेलुया। पर हमारी लाइफ में जब हम अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, कई बार ऐसी बातें हमारी लाइफ में होती हैं। मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आगे अगले वचनों को आपको साथ बांटूं, मैं कहना चाहता हूं आपको, जहां पे जिस प्रकार से दाऊद लिख रहा है, हे यहोवा पे आशा रखने वाले लोगों, आशा रखने वालों, तुम्हारा हृदय कैसा रहे? क्यों हृदय दृढ़ रहे? क्योंकि तुम्हारी आशा जिस पे है, जब आप उसको स्मरण रखेंगे, जब आप उसकी क्वालिटी को देखते रहेंगे, जब आप उसको निहारते रहेंगे, जब आप उसकी पावर को देखते रहेंगे, आप हिल नहीं पाएंगे, आपका मन इधर उधर हो नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर महान है। निकाल करके एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह उसका 58 अध्याय, यशायाह 58:11 पद पढ़ें। आपका परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, उसके एक दो आयतों को आपके साथ बांट के, कुछ उदाहरण को आपके साथ बांटूंगा कि हमें अपने जीवन में कैसे निराशाओं पे जय पानी है। पढ़ें यशायाह 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन यहां कहता है, यहोवा तुझे लगातार, सुनिए, यहोवा तुझे लिए चलेगा नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों डरे? हमारा विश्वास क्यों हिल जाए? हम क्यों डगमगा जाएं? हमारी जो दृढ़ता है वो क्यों हिल जाए? हिल नहीं सकती। प्रियो, कैसे, कब हमारी लाइफ में हम इन फ्रेजेस में से गुजरते हैं, ये समझने की जरूरत है। आज हमें इस बात को अच्छे से समझना है। जो निराशा है, हताशा हमारे जीवन में कैसे आ जाती हैं? ये ऐसे आ जाती है जब हम परमेश्वर के वचन के उन वायदों पे जब हम मनन नहीं कर पाते हैं ना, जब हम अध्ययन नहीं कर पाते, जब उन वचनों को हम पूरा करने के लिए लगे नहीं रहते, तो निराशाएं हमारे ऊपर हावी होना चाहती हैं। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया। मुझे एक चीज बताइए, यहां पे वचन कह रहा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब आप इस वचन को स्मरण करेंगे और जब आप विषम परिस्थितियों में इस वचन को क्लेम करेंगे, कैसे निराशा आपके ऊपर हावी हो सकती है? हेलो, कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। कैसे हो सकती है? पर ये ऐसे हो जाती है कि जब हम उन अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं, जब हम उन निराशाओं में से गुजरते हैं, तब हमारी लाइफ में हम इन वचनों को क्लेम नहीं कर रहे होते हैं। कोई मेरे साथ है? हालेलुया। हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं। विश्वासी जीवन में देखते हैं तो अप्स एंड डाउन हैं, पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो हैं, नौकरी में देखते हैं तो है निराशाएं, बिजनेस में देखते हैं तो भी है। हर जगह पे हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर हमारे पास जो है वो उन सब से बहुत बड़ा है। हालेलुया। उन निराशाओं, उन हताशाओं और उन सारी बातों से, उन गड़बड़ियों से बहुत बड़ा हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर को स्मरण करना, उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना, उस वचन के उन वायदों को स्मरण करना, ये हमारा काम है। हालेलुया। कई लोग अपनी पढ़ाई के अंदर बार बार डिफीट खा रहे हैं। कई लोग बार बार अपने परिवार के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जुड़ रहा। कई पत्नियां समझ नहीं रही, कई पति समझ नहीं रहे हैं, कई बच्चे समझ नहीं रहे हैं, कई बच्चे परेशान हैं इस बात से कि सफलताएं जिसके पीछे वो दौड़ रहे हैं वो उनको मिल नहीं रही हैं। कई परिवार टूटने की पोजीशन पे है। उस कारण से निराशाएं जीवन में आ जाती। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कौन है, वो कौन है, आपको याद रखना है। वो परमेश्वर है जो तुझे लगातार, क्यों ना मिलके बोले हैं, यहोवा तुझे की जगह बोलिए मुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। और जब मैं इस बात को अध्ययन करता हूं, मैं बहुत पर्सनली जब इस बात को लेता हूं, तो मैं महसूस करता हूं वो कैसे लिए चलेगा। मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं जैसे परमेश्वर मुझे गोद में उठा के लिए चलेगा। मैं महसूस करता हूं जैसे परमेश्वर मुझे हाथ में उठा के लिए चलेगा। मैं महसूस करता हूं प्रभु मुझे कंधे पे उठा के लिए चलेगा। हालेलुया। मैं अपने आप को उस परमेश्वर के साथ में जब वो बोलता है कि मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं अपने आप को उस तरह से देखता हूं। हालेलुया। आप भी उस प्रकार से देख सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जब बोलता है मैं तुझे लिए चलूंगा, इट मींस ही विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। वो बोल रहा है मैं लेके चलूंगा, तो मतलब प्रबंध कौन करेगा, संभालेगा कौन, व्यवस्था किसको करनी है, जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या करना है? आपको तो बस वचन को थाम के उसके पीछे चलना है। हालेलुया। और ये वचन आपके जीवन में निराशा को आने नहीं देगा। और गलती से इधर उधर से कहीं से आ भी गई तो ये वचन उस निराशा को इतनी दूर फेंकेगा कि फिर दोबारा नहीं आएगी। कोई विश्वास कर रहा है तो बोले आमेन। हालेलुया। यह वचन बोलता है कि मैं तुझे लिए चलूंगा और अकाल के समय में जब जीरो पोजीशन है, मतलब वर्स्ट सिनेरियो है, बिल्कुल खत्म सिचुएशन, जहां पे खाने के लिए और पीने की वस्तु नहीं मिल पाती, उस समय में तुझे तृप्त मैं तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। कौन ने बोला मैं ले चलूंगा? परमेश्वर ने बोला। तृप्त कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हम क्यों चिंताएं करते हैं? हम बार बार अपने जीवन में नकारात्मकताओं को जब हम देखते हैं, जैसी अभी अगर कोई ऐसी प्रकार की सिचुएशन में अगर हम पहुंच जाएं, जैसी हम अकाल की परिस्थितियों में अगर हम पहुंच जाएं और हम देखें वहां जाके उस परिस्थिति में जब हम हों, तो हमारे जीवन में पता क्या होगा? निराशाएं हमें घेरेंगी। जबकि वचन बोलता है कि मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो निराशाओं को आमंत्रित कौन करता है? वो नकारात्मकता भरे विचार, वो नकारात्मकता के विचार जो आपके अंदर थोड़े थोड़े घुस जाते हैं और वो थोड़े थोड़े घुस के आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। वो नकारात्मकता के विचार आपके जीवन में इस कदर निराशा से भर देते हैं कि हम परमेश्वर को नीचे ले जाते हैं और निराशा से पूरे भर जाते हैं। मेरे प्रियो, एक बात आपको यहां रुक के बताना चाहता हूं। निराशा और हताशाएं आपको अलग ले जाती है। कई लोग भवन में भी आते हैं और निराशा भरे होते हैं, इसलिए वो सर्विस अटेंड करते ही किसी से भी मिले बिना तुरंत अकेले निकल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब लोग निराशा में होते हैं तो वो निराशा उनको दूसरों से मिलने भी नहीं देती है, वो उनको आइसोलेटेड कर देती है, वो उनको इतना नीचे ले जाती है और नीचे गिराते गिराते अलग करते करते एक पोजीशन जहां पे वो उसे डिप्रेशन की पोजीशन तक ले जाती है। क्या हमारा चुनाव निराशा में रहने के लिए हुआ है? हमारा चुनाव कईयों को आशावान बना देने के लिए हुआ है जी। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जो आपके जीवन को अंदर से खोखला कर देती हैं, उनके लिए बहुत सजग रहने की हमें जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है जिस पे आप आशा रख रहे हैं? उसे याद रखोगे तो आप दृढ़ और अटल रहोगे। हालेलुया। जो दृढ़ और अटलता की जो बात है ना, मतलब ये कहीं पे एक जगह पे फिक्स हो जाना जैसा है। हेलो, सुनिएगा। दृढ़ता और अटलता को जब हम देखते हैं तो एक तरह से फिक्स हो गए, कहीं पे कोई चीज को हमने कहीं पे फिक्स कर दी, अब भैया चेंज नहीं हो सकते। ये चीज यहां पे ऐसा हो गया है तो हो गया। हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन में परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के साथ ही चलना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ हो जाए, उस समय परमेश्वर के साथ ही बने रहना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो बात मैंने आपको बोली है ना, इस समय निराशाओं में परमेश्वर के साथ बने रहना, ये आपके जीवन में आपको फ्रूटफुल कर देगी। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं
आमीन, हालेलुया। आइए मिलके हम लोग इसको इस आयत को पूरा करते हैं, मैंने फिर आगे बढ़ जाते हैं। और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तेरी हड्डियों को हरी भरी कर देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। इट मींस ही केयर फॉर, आपके खाने की भी चिंता करता है, आपकी हड्डी की भी चिंता करता है, आपको ले चलने के लिए आपकी सारी आपूर्ति करने की चिंता उसी को है। आप किसके नाम से चल रहे हो उस बात को देख के चलो बस, हालेलुया। फोकस। इधर उधर ताकने से हमारे जीवन में केवल निराशा आएगी, डगमगाएंगे, पर हमें दृढ़ और अटल रहना है प्रभु के अंदर, हालेलुया। और ये बात उनसे हो रही है जो प्रभु में आशा रखते हैं, बाकी लोगों से नहीं हो रही है। ये बात परमेश्वर यहां पे अपने लोगों से, विश्वासियों से बात कर रहा है। हे परमेश्वर पे आशा रखने वाले लोगों, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, नहीं हिल सकते साहब। प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के पीछे चलना है, हालेलुया। हम दृढ़ रहेंगे, हम अप्स एंड डाउन्स के अंदर भी ऐसे ही चलेंगे, उतार और चढ़ाव में भी ऐसे ही चलेंगे, दुख में भी ऐसे ही चलेंगे, सुख में भी ऐसे ही चलेंगे। परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है चलने के लिए, बिल्कुल वैसा ही चलते रहेंगे। समझ रहा है तो बोले आमीन। निकाल करके पढ़े बहन। कुछ बातें जो आपके जीवन में आपकी दृढ़ता को डिस्टर्ब करती है, जो आपका दृढ़ जीवन प्रभु में है ना, उसको कुछ बातें डिस्टर्ब करती है, कुछ बातें जो आपको बुरी लगती है, कुछ बातें जो आपके जीवन में निराशाओं को आमंत्रित कर देती है, उस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। यिर्मयाह उसका 20:7 वचन हम यहां पे पढ़ेंगे। यिर्मयाह 20:7। और इससे पहले कि उसको पढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बिंदु, दो बातें आपको मैं मेन बिंदु आपको आज बताऊंगा। वो ये है, एक बात जो आपके जीवन में निराशा लेके आती है वो है हमारा ठट्टों में उड़ाया जाना। जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, जब लोग हमें हंसते हैं, तो हमारे जीवन में हम निराश होते हैं, हमें बुरा लगता है कि मेरी हंसी क्यों उड़ाई जा रही है। मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं परमेश्वर के साथ चलने वाला हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाला हूं, फिर भी मेरी हंसी क्यों उड़ाई जा रही है। हेलो, क्या मेरे साथ में है? और ये जो पोजीशन होती है, हमें बुरा लगता है, हमें दर्द होता है जी, ये नॉर्मल है। हम उस समय में जब हमारी हंसी उड़ाई जाती है, जब हमें ठट्टे में उड़ाया जाता है, उस समय हम दुखी होते हैं। ऐसे ही यहां पे यिर्मयाह ने लिखा। इस बात को पढ़ें और इससे कुछ बिंदु मैं आपको सिखाता हूं। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे धोखा दिया, हाँ, और मैंने धोखा खाया, हाँ। तू मुझसे बलवंत है। यहाँ पे जब यिर्मयाह परमेश्वर को बात कर रहा है और एक बात लिख रहा है कि प्रभु तूने मुझे धोखा दिया। प्रभु किसी को धोखा नहीं देता। यिर्मयाह यहाँ पे जो धोखा वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है, उसका अगर शाब्दिक अर्थ आप डिटेल में अध्ययन करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि तूने मुझे घटाया है ना। मतलब तूने जैसे मुझे बुलाया था ऊंचा उठाने के लिए, मुझे उस अप्रोच पे पहुंचने के लिए, पर मैं अभी तक वहां पे दिख नहीं रहा हूं, मैं अभी वहीं दिख रहा हूं प्रभु नीचे। ये इसकी भावना ये प्रभु को बता रहा है। हेलो, प्रभु तो जानता है प्रभु ने किसके लिए बुलाया है, और प्रभु जो आपके जीवन से करना चाहता है वो आपके जीवन में पूरा होगा अगर प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने यदि चुना है, अलग किया है, तो आपके जीवन में प्रभु के वायदे पूरे होंगे। पर जब बीच में, लाइफ के बीच में जब हम होते हैं, जब हम बीच में आ जाते हैं, तब हमें कभी महसूस होता है, ओ प्रभु तूने तो बोला था तू तो ऐसा कर देगा, पर मेरी लाइफ में तो हो ही नहीं रहा है। ये लोग जिनके विषय में तूने बोला था कि ये तेरी सुनेंगे, ये तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। यहां पे यिर्मयाह अपने आप को बहुत दुखी और कमजोर स्थिति के अंदर प्रभु के सामने लेके आया है और कह रहा है, वो पहले की 2 लाइनें तो वो बोलता है, अपने दिल को बता रहा है कि प्रभु ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर असली जो दर्द जो उसके जीवन में हो रहा था, उसने अगली 2 आयत में बोला कि लोग इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। हाँ, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई दिन जाती भर है। दर्द जो है, जहां पे तकलीफ हो रही है, जिस बात से यिर्मयाह दुखी है, वो बात यह है कि वो लोग जिनके सामने परमेश्वर तूने मुझे
अपनी सामर्थ्य देके अपनी बुलाहट के साथ में मुझे उनके सामने खड़ा करा, और क्या बोलने के लिए कि जो तू बोलेगा वो मुझे उनको बताना है। हेलो, हालेलुया। क्या कर रहा है? परमेश्वर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है वो काम कर रहा है। उस काम को भी जब कर रहा है, उसके जीवन में क्या है? डिफिकल्टीज है जी, तकलीफ है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे और लोग क्या कर रहे हैं? हंसी उड़ा रहे हैं। हेलो, जब ऐसे हंसी उड़ाई जाती है, जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, कई बार हमारे कॉलोनी में कुछ लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, लोग हम पे फप्तियां कसते हैं, तो हमें बुरा लगता है। हालेलुया। हाँ, लगता है। क्यों? क्योंकि मैं तो प्रभु के पीछे चल रहा हूं, प्रभु के पीछे चल रही हूं, तो ये क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हैं? हेलो, यहां पे ये यिर्मयाह जो बातें प्रभु की ही सारी बातें लोगों तक बांटता था। जो कुछ प्रभु उसे भविष्यवाणी के रूप में देता था वो लोगों को बोलता था। पर समस्या क्या थी? जो बातें प्रभु बोल रहा था वो उस समय पूरी नहीं हो रही थी। हेलो, लोग जो आपको देख के अभी हंसते हैं ना, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि आप कौन सी दौड़ के लिए दौड़ रहे हो। हालेलुया। उन्हें वो आज पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए वो हंस सकते हैं। हेलो, कोई समझ रहा है? यहां पे यिर्मयाह के साथ भी ये समस्या थी। जो बातें वो बोल रहा वो उस समय पूरी नहीं हो रही थी, तो लोग हंस रहे थे। लोग क्या बोल रहे हैं? सब कोई मुझसे क्या करते हैं? सब मुझे क्या कर रहे हैं? मुझसे ठट्टा पूरी करते हैं। चारों तरफ से क्या हो रहा है जी? ठट्टा हो रहा है, हंसी में उड़ाया जा रहा हूं। कौन? परमेश्वर का जन। क्यों क्लेश उठा रहा है? परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के नाम को प्रचार करने के लिए। परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसे चुना, परमेश्वर के पीछे चल रहा है और लोग ठट्टा कर रहे हैं। उस समय में यिर्मयाह प्रभु से बोलता है, प्रभु तूने मुझे धोखा दिया है। तूने बोला था कि ये सब मेरी सुनेंगे, लेकिन ये तो सब मुझे नहीं सुन रहा, मैं तो और घटता ही जा रहा हूं। हेलो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नागवार, बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ बिंदु बता रहा हूं, अपने जीवन में उतार लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम इन बिंदुओं को समझ पाएं। सबसे पहली बात जो मैं इस यिर्मयाह के जीवन से आपको बताना चाहता हूं वो ये है, बी ऑनेस्ट। परमेश्वर के सामने सच्चाई से अपने आप को खोल के रख दो। क्या करा यिर्मयाह ने? क्या करा? अपने दिल को प्रभु के सामने खोल के रख दिया और हल्का हो लिया। हालेलुया। कोई समझ रहा है? हालेलुया। कैसे बोला? बिल्कुल साफ स्थिति में प्रभु के सामने बोल दिया, प्रभु मेरे जीवन में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि तूने मेरे साथ में ऐसा किया है। हेलो, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं प्रभु। हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है ना, जब हमारे जीवन में ठट्टा में हम उड़ाए जाते हैं, जब लोग हमें निग्लेक्टेड फील कराते हैं, जब हम रिजेक्टेड फील करते हैं, जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, उन समयों में हम प्रभु से ही दूर हो जाते हैं। हेलो, ना जी ना, पड़ोसी बोलो ना, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग प्रैक्टिस, गलत। उस समय में जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, उस समय में जब तुम क्लेशों में से जाओ, उस समय जब निराशाएं तुम पे हावी हो, घुटने टेक के प्रभु के सामने दिल को खोल के अपने दिल की बात प्रभु को बता देना। वो परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। बाइबल बोलती है तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते, है ना? तुम मुझसे अलग होके, और ऐसी जब निराशाएं आती है तो सबसे पहले हम प्रभु से ही अलग होने की बात सोचते हैं। ये यिर्मयाह यहां पे सबसे पहली बात जो आपको बता रहा हूं वो, जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं, जैसा दिल में महसूस हो रहा है, वैसा प्रभु को बोल दो। हालेलुया। डॉक्टर बोलता है कि मुझसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना छिपाएं।
क्यों क्यों ना छिपाएं? पूरा बताओगे तो पूरा डिटेल में इलाज हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, कई लोगों की एक समस्या है, प्रभु तू तो सब जानता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अरे प्रभु तू तो सब जानता है। अरे जी, प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ संगति का समय है। हालेलुया। हाँ, हम मांगते हैं परमेश्वर से उस समय में, तो मांगना क्या है? हमारे दिल को प्रभु के सामने खोल के रखना। हालेलुया। अभी मैं अगर भाई लोगों से पूछूं कि भाई लोग अगर परेशान होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, तो उनकी पत्नियां आके उनसे पूछती हैं कि क्या हो गया आपको, तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हें तो सब पता है। तो बहनें छोड़ देती हैं, हाँ पता है जी, चलो कोई बात नहीं, खत्म ही होगी बात, तो है बात ही खत्म होगी, हाँ पता तो है ही, ये बात तो मैं 5 साल से जान रही हूं। ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? अब तुम्हें तो सब पता है, ऐसे मान लो उनने बोल दिया, अच्छा अच्छा ठीक है आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। फिर वो बहन क्या करेगी? पानी लेके आएगी, पत्नी पानी लेके आएंगी और फिर बोलेंगी अच्छा पानी पियो, फिर बताओ अब क्या हो गया। अजी क्या बताऊं, वही है जो पुराना चल रहा है, क्या बताएं? कोई बात नहीं, वो फिर अंदर जाएगी, चाय बना के लाएगी, फिर आके चाय लाके बिस्किट लाके साथ में रख के अब बोलेगी अच्छा अब तसल्ली से चाय पीते पीते बताओ कि अब हुआ क्या है। वाई? क्यों? पत्नी क्या कर लेगी? पत्नी क्यों सुनना चाहती है? वो चाहती है ताकि अपने पति के उस दर्द को सुन के उसको हल्का करे, साथ में कुछ 2 शब्द बोल के उसको शक्ति और सांत्वना की भी बात कर दे। कोई समझ रहा है? हालेलुया। और जब पति अपनी बात को पत्नी के साथ शेयर करता है तो वो अपने अंदर एक अलग से हल्केपन को महसूस करता है, बिकॉज कोई था जिसने उसकी उस बात को सुन लिया, है ना। मान लीजिए बिजनेस का मैटर है, अब पत्नी बिजनेस में कुछ समझती नहीं है, पत्नी को बता के क्या हो जाएगा? तुझे बता के क्या हो जाएगा? मत बताओ, मन में रखो और भारी हो जाओ। लेकिन कुछ बात नहीं है, अगर वो नहीं समझ रही हो फिर भी आपने उसको बताया, पत्नी को बताया, तो क्या होता है? कोई बात नहीं जी, ये तो पड़ोसी वाले अपने उनके भाई साहब के साथ भी हुआ था, लेकिन वो भी ऊपर आ गए। क्या होता है? पत्नी की उस बात से पति को बल मिलता है, उत्साह मिलता है। हेलो। ऐसी आपका परमेश्वर के साथ संबंध, इंटीमेसी, प्रभु के साथ जुड़ाव, प्रभु के साथ वार्तालाप इस कदर होना चाहिए, प्रभु मुझे तुझे एक एक बात बतानी पड़ेगी ना, मेरे दिल की ये दर्द कौन सुनेगा? यहाँ दुनिया में जो सुनते हैं ना, वो तो इधर सुन के उधर बोल देंगे, उधर सुन के उधर बोल देंगे, लेकिन प्रभु किसी को नहीं बोलेगा। वो सीधे डायरेक्ट वहां से आपको आश्वासन देगा और वचन बताएगा, ये पढ़, मैं वही परमेश्वर हूं जो उसके साथ था, ये परमेश्वर हूं उसके साथ था, अभी भी तेरे साथ हूं, तुझे लेके चलूंगा। हालेलुया। ये सबसे अच्छा काम जो उसने, यिर्मयाह ने वहां पे करा, अपने दिल को खोल के प्रभु के पास ही जाके बैठा। हाँ, जिसने बुलाया है, जिसने बोला है ऐसा करना है, उसी को जाके ही बोलना पड़ेगा। ये है दृढ़ता। हेलो, ये है दृढ़ता। अब ये हिलने के तो है नहीं, जाके बोलना किसको है? प्रभु को बोलना। निराशा आ रही है, किसको बोलूं? प्रभु को ही बोलूं। लोग बुराई कर रहे हैं, किसको बोलूं? प्रभु को। ये है दृढ़ता। कोई समझ रहा है तो बोले हालेलुया। पहली बात दृढ़ता। दूसरी बात यहां पे हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 20 का 11 वचन पढ़ो। परंतु यहोवा मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है। भैया ये बात प्रकट करती है कि जो काम तुझे दिया गया है उसमें लगातार लगे रहे, पीछे नहीं हटना है। सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि जो काम मिला है, जो वचन मिले हैं, जो आज्ञा मिली है, उसको करने में लगे रहो। हालेलुया। ये वही यिर्मयाह है जो वहां पे अपने दिल को खोल के अभी प्रभु को बोल दिया है। अब बोलने के बाद अब हल्का हो गया है, हल्का होने के बाद अब प्रभु को बोल रहा है कि अब ये परमेश्वर जो है ना, वो प्रभु क्या है? मेरे। हालेलुया। ये कौन है? वही है। अरे इसने क्या है? दिल खोल के प्रभु को बता दिया ना। हालेलुया, हालेलुया। ये वो बोल रहा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। ओहो, हालेलुया। कैसा वीर? भयंकर वीर के समान। तेरे आगे चल के
तेरे लिए काम करने वाला वो परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, क्या बोल रहा है? ये जो वचन वो क्लेम कर रहा है, ये जो बातें वो बोल रहा है, पता है क्या कर रहा है ये? चूंकि ये पीछे नहीं हटा, चूंकि ये इधर उधर नहीं भटका, चूंकि ये दृढ़ था, इस वजह से ये 11 वचन को यहां पे बोल पा रहा है और प्रभु में लगे होने से इसको बल मिल रहा है। हालेलुया। हमारी निराशाओं में, हताशाओं में, कष्टों में, तकलीफों में जब वो निराशाएं आप पे हावी होने लगे, मेरे प्रियो, प्रभु के साथ जाके बैठना और प्रभु से सामर्थ पाना। जो कुछ प्रभु ने बोला है, जो आज्ञा प्रभु ने दी है, जो वचन परमेश्वर ने दिए हैं, जो वायदे प्रभु ने दिए हैं, उनको इस्तेमाल में लाके जो कुछ प्रभु ने बोला है वो ही करते रहना। हालेलुया। अपने आप परमेश्वर के जीवित वचन आपको बल देते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अलग किए हुए चुने हुए लोग हैं। निराशाओं और हताशाओं के जीवन के लिए अलग नहीं किए गए हैं, जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए अलग किए गए लोग हैं। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह को जिला के हमें क्या दे दिया? जय। हालेलुया। ताकि हम शर्माए नहीं, हम शर्माए सुरमी में नहीं रह जाएं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मेरा परमेश्वर महान है, मृत्यु में से जय उठा है, उसने प्रूव करा है कि प्रकृति का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। सब पैदा हुए और मरेंगे, लेकिन मेरा प्रभु जो है उसने मृत्यु को पार लगा के, मृत्यु को हरा के बता दिया कि भैया सबसे ऊपर वो ही है। हालेलुया। याद रखें, उन निराशाओं में, उन निराशाओं को काटने का सूत्र आपको बता रहा हूं यिर्मयाह के जीवन से, कि मैं क्या करूं। मैं तो परमेश्वर को क्या करूंगा? उसके पीछे चलता रहूंगा, उसको स्मरण करता रहूंगा। हालेलुया। पढ़े बहन, एक बार वापस से पढ़े 11 वचन को। परंतु यहोवा मेरे साथ है, हाँ? वह भयंकर वीर के समान हाँ? है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। हाँ, मेरे सताने वाले प्रबल। कम ऑन, मेरे सताने वाले प्रबल, मेरे सताने वाले प्रबल, मेरे सताने वाले प्रबल। हालेलुया। ये जो सताने वाले हैं, हंसी उड़ाने वाले, खिल्ली उड़ाने वाले लोग, जिसकी बात से उसके दिल में दर्द है, भैया जब वो प्रभु के साथ में आगे कदम बढ़ा रहा है, वही यिर्मयाह कह रहा है कि मेरे सताने वाले मुझ पे प्रबल। अरे अभी मेरा प्रभु कौन है? वो वीर, वो मेरे आगे लड़ने वाला, मेरे आगे चलने वाला, मुझे लेके चलने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो बात आपको बता रहा हूं वो ये इंपॉर्टेंट बात, इसको सुनिएगा। ये सारी बातें ये क्यों कर पा रहा है पता है? क्योंकि ये दृढ़ है। ये परमेश्वर में कैसा है? दृढ़ है। जो दृढ़ होंगे वो हिलेंगे नहीं, जो दृढ़ होंगे वो मतलब नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। चेंज होने की पोजीशन बन ही नहीं सकती, इधर उधर होने की पोजीशन बन ही नहीं सकती। इतना गहरा परमेश्वर में उतर जाओ, हमारी नींव परमेश्वर में इतनी गहरी हो जाए कि जी दर्द में भी होंगे तो ही यीशु निकलेगा, दुख में होंगे तो यीशु निकलेगा, हंसी में होंगे तो यीशु निकलेगा, और रो रहे होंगे तो यीशु निकलेगा, और दुख में होंगे तो, फोड़े में होंगे तो यीशु, ओ परमेश्वर की महिमा और महिमा और महिमा निकलती रहेगी। तो निराशा का हमारे जीवन में आना नामुमकिन है। आज निराशा को टोटल तरीके से हमारे जीवन से हमें बाहर फेंकना है यीशु के नाम से। ऐसा होने पाए। शखरुखो रेवाना हलाबा। याद रखिए, तीसरी बात जो बता रहा हूं, उसने याद रखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। पहली बात, आप प्रभु के साथ में ऑनेस्ट रहें। जो बात है दिल में है, प्रभु के सामने दिल खोल के बोल दो। वो सब जानता है, आप नहीं बोलोगे तो भी जानता है वो, पर वो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे बात करें। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है बात करिए ना, बात करिए, दिल खोल के बोलिए, कुछ मत छुपाइए। प्रभु के साथ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। प्रभु ने आगे मौका दिया तो आपको एक दो बातें और बताऊंगा। पहली बात, बी ऑनेस्ट। जैसा आप हैं प्रभु के सामने खुल के वैसे ही रहें, और जो बातें आपको प्रभु ने करने के लिए कहा है वैसा ही करते रहें। निराशाओं में वैसा ही करते रहें, जो प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं वैसा ही करते रहें। याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। इसने याद रखा, इसने बोला
यहोवा मेरे, मैं क्यों डरूं? डर मत भाई, मुझे वो यही बोल रहा है। पर समस्या क्या है? निराशा जैसी आती है, जैसी नकारात्मकता आती है, जैसे ही कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम सबसे पहले प्रभु को साइड कर देते हैं। सबसे पहले मैं तो विश्वासी हूं, मेरे ऊपर ही क्यों हो गया? अरे भाई, हमें तो ज्यादा कष्ट भोगने हैं। पड़ोसी को बोलो ज्यादा भोगने हैं अपन को, ज्यादा सताओ। हाँ, पर वो एक और बात है, मजे की बात बोलो, एक और बात है, डबल अनुग्रह भी अपन के पास है, पावर भी अपने पास ही डबल मिलनी है। हालेलुया। हाँ, ज्यादा सताओ, ज्यादा अनुग्रह, ज्यादा पावर, ज्यादा इनाम है। अब कोई कोई चाहता है कि कुछ नहीं, हमारा तो सिंपल चलाओ, सिंपल, कुछ नहीं ज्यादा है। ऐसे सिंपल तो हो नहीं सकता। एक दिन वो पादरी साहब ने दिखाया था, वो ग्राफ दिखाया था ऐसे 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 वाला, और सीधा हो जावे ग्राफ तो हैप्पी बर्थडे, फिनिश जी। कष्ट मुसीबतों में अपने सृजनहार, अपने कर्ता, अपने परमेश्वर को स्मरण रख के जैसा उसने बोला है वैसा करेंगे तो निराशा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। एक और रीजन है, पहला रीजन जो मैंने बताया, कभी कभी हमारे जीवन में जब ठट्टे होते हैं, जो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है। जब लोग हमारे ऊपर फप्ती कसते हैं तो हम निराशा में जाते हैं। एक और रीजन है, कभी कभी हम प्रभु के साथ चलते चलते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। बोलिए कैसे हो जाते हैं? हाँ, थकान की वजह से भी निराशा आती है। कुछ लोग बिना कुछ करे थक रहे हैं, कुछ लोग बहुत कुछ करके थक रहे हैं। चलिए एक जगह से देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग कैसे थक गए। नेहमिया उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन, नेहमिया 4:10। परंतु यहूदी कहने लगे, परंतु यहूदी कहने लगे, ये वो लोग हैं जो यरूशलेम की शहरपना बना रहे हैं, अस्त व्यस्त स्थितियों को रीबिल्ड कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। ये वो लोग जब एक अच्छा काम कर रहे हैं तो यहां पे कुछ सताने वाले हैं। जो लोग हमें सताते हैं ना जी, ये कब तक लड़ूं मैं प्रभु, प्रभु तो मेरे को विजय ही नहीं दिला रहे हैं, मैं कब तक लड़ता रहूं। अरे भाई, आखिरी सांस तक है मामला, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? प्रभु ने बोला आखिरी सांस तक करना है आपको फाइट। अब या तो प्रभु से बात करो अलग से जाके, प्रभु आखिरी सांस तक का नेटर नहीं हो रहा, थोड़ा बीच में और दो थोड़ी पावर, कोई कॉम्प्लेन बूस्ट कुछ पिलाओ प्रभु, बॉर्नवीटा कुछ तो पिलाओ, इससे मेरे थोड़ी बीच में शक्ति आ जाए मुझे। बात करो प्रभु से, बात ही तो नहीं करते हैं। ये तो मेजर प्रॉब्लम है। पूरे जब चूर हो जाएंगे, चकना चूर हो जाएंगे, निराशाओं से पूरे भर जाएंगे, उसके बाद पादी साहब ये हो गया। तो ये जब बात शुरू हुई थी तब आप कहां थे? तब भी तो वो परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसके पास आज आप आके खड़े हुए हो। हालेलुया। हाँ, हम पूरा उसको, शैतान को पहले हमें पूरा नाश करने का पूरा मौका देते हैं। हाँ, आपके जीवन में जब छोटे थोड़े नकारात्मकता के जो विचार आते हैं ना, वो विचार जो निराशा को लेके आते हैं, वो विचार जो आपको प्रभु से दूर करने के लिए काम कर सकते हैं, उन छोटे और थोड़े में ही आपको उनका इलाज करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको दिखे, मेरे प्रियो, जो काम आपको दिया है वो करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा, आपकी पीढ़ी को मिलेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बने रहने वाला परमेश्वर है। किसके लिए? जो उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जो डालम डोलो की स्थिति में रहते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, उनके लिए नहीं। जो प्रभु के वचनों पे फर्म रहते हैं, जो खड़े रहते हैं, जो दृढ़ रहते हैं, उसके लिए परमेश्वर के वायदे हैं कि वो हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना रहेगा। विश्वास कर रहे हैं तो बोले हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं ये लोग जो शहरपना बना रहे हैं, समलत और तोबिया जैसे लोग आके इनको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, और उस समय ये थक भी गए, थकान हो गई। और थकान
इस कदर आ गई क्योंकि जीवन में निराशा आ गई, और वो ये कहते हैं कि इसलिए अब हम ढोने वालों का बल शहर घट बना गया। नहीं बन सकती। भाई क्या होगी? इस कदर थकान की वजह से इस कदर निराशा आ गई। पढ़ो बहन पूरा। और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए ढोने वालों का शहरपनाह बल क्या हो गया? घट गया जी, थक गए, थक गए। प्रभु के साथ चलते चलते भी कभी कभी इतना चले, रोज ही प्रार्थना करें, सुबह शाम करें, कितना वचन पढ़ें, वो तो खजाना है, वो तो आपका जीवन है। जितना ज्यादा उतना ज्यादा, 2 बार पढ़ रहे हो 4 बार पढ़ो, हालेलुया। जितना पढ़ो उतनी पावर लो, हालेलुया। समस्या क्या है कि वो नकारात्मकता थोड़ी सी आई थी, उसका इलाज नहीं करा, इसलिए ये विचार आया कि कितना करूं। अरे भैया, उसका उसी समय इलाज करना था। ये ऐसे उद्गम नहीं हुआ, ये विचार आपके जीवन में ऐसे नहीं आ गए मैं कितना करूं प्रभु के साथ, ये ऐसे नहीं आया भैया। उससे पहले कुछ आपके जीवन में घटित हुआ जिसको आपने एंटरटेन करके उसको चलने दिया। अभी तो चलने दो, नहीं 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 नहीं। इन बातों का आत्मिक जीवन में जो कीटाणु होते हैं ना, इनका तुरंत इलाज होना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन को खा जाएंगे, खोखला कर देंगे, बाहर से आप विश्वासी रह जाएंगे और अंदर से पूरा आशाहीन अविश्वास हो जाएगा आपके जीवन में। ऊपर से प्रार्थना कर रहे होंगे पर अंदर से पता नहीं होगा, कैसा चलेगा? हेलो, कोई समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये लोग थक गए, और इतने थक गए कि अब ये बोलते हैं कि मिट्टी भी बहुत पड़ी हुई है, इसलिए भाई अब तो, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। अब हमसे नहीं हो पाएगा जी। नहीं हो पाएगा। अब ये बिजनेस करते करते मैं थक गया हूं, अब ये वापस चालू नहीं हो पाएगा। डोंट गिव अप। नो, आप हियाव नहीं छोड़ सकते हैं। आपका दृढ़ गढ़ कौन है? आपकी नींव किसमें है? वो मरे हुए को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आपकी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है वो। निराशा में आशा जगाना उसका वरदान है, उसका काम है ये। इसलिए वो परमेश्वर है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, आपका मेरा परमेश्वर। ये लोग यहां पे हताश हो गए, निराश हो गए, भयानक स्ट्रगल हो गया। इतना स्ट्रगल हो गया कि एक हाथ में तलवार रखते और एक हाथ में बनाने का सामान रखते, और ऐसे करते 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 एक चीज जो इनने पकड़ रखी थी वो ये कि हमें ये काम पूरा करना है। हालेलुया। एक काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है कि विश्वास से परमेश्वर के साथ चलते रहो, उसका प्रतिफल आपके जीवन में आएगा प्रियो। ये जो लोग शहरपनाह बनाने के लिए लगे रहे, क्या हुआ पता है? पढ़ो तो शायद को पढ़ो, 16 वचन पढ़ो, 6 का 16 पढ़ो, 6 का 16 पढ़ो। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर जब रहने सब वाले, शत्रुओं ने यह सुना कि शहरपनाह पूरी हो गई। हेलो, सुनिए, जो काम प्रभु ने दिया वो काम जब आप करेंगे, जब वो पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? सुनो कि वो सारे शत्रु क्या हो गए? पढ़ो। तब हमारे चारों रहने वाले सब अन्य जाति डर गए, सब डर गए। हालेलुया। और बहुत लज्जित हुए, और क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर की महिमा करवानी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? जो काम दिया है उसको करने में। अभी ये निराश होकर थक के वहां बैठ जाते, नहीं नहीं जी ये समला तो भी बड़े बड़े बार बार परेशान कर रहे हैं, ये प्रभु इनको पहले आप निपटा लो, पहले इनका मामला सेट करो, फिर हमें बताना कि ये हो गए भाई सेट, उसके बाद हम करेंगे। नहीं 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 भाई, समलर तो तोबिया तो अपना काम करते ही रहेंगे। शैतान अपना काम आपके जीवन में, अरे आपका क्या काम है? मुझे एक चीज बताइए, प्रभु बड़ा है या नहीं है? उसकी सामर्थ बड़ी है? फिर समलर तो तोबिया पे ध्यान नहीं देना है, शैतान की युक्तियों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है परमेश्वर के वायदों के ऊपर। ओह ये हो रहा है, कोई नहीं, प्रभु वायदा देता है कि मैं तेरे साथ हूं, वो बोल रहा मैं तुझे लेके चलूंगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? आप ये अगर आप उसको अध्ययन करो, नेहमिया कैसे उनको इग्नोर करता है, समलर तो तोबिया को इग्नोर करता है।
आते जा रहे हैं उसके पास में, बोलते जा रहे हैं ऐसा कर, वो ऐसा बुला रहा है तेरे को, ऐसा कर। नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं सुननी। उसने तो एक बात ठान ली जो प्रभु ने उसको दिया है कि ये काम करना है, पूरा करना है। वो तो धुन में लगा रहा जब तक पूरा नहीं हो गया। आपके जीवन में एक धुन है कि हमें स्वर्ग जाना है, यहाँ पे सिद्ध होना है, अपने आप को तैयार करना है। ये धुन में लगे रहो। बीच में सम्मत हो तो भी आए, रिश्तेदार आए, तकलीफें आए, मुसीबत आए, निराशाएं आप पे हावी होने लगे, उन सबको साइड करते जाओ। दुख और क्लेशों में से होके निकलो। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग जो आज आपके विरोध में खड़े हैं कल लज्जित होंगे। आज नहीं दिख रहा। वो आप सोचो उनकी क्या हालत होती होगी। एक तो बना रहे हैं यरूशलेम की शहर बना, और हालात ऐसी है कि इधर तो रखो हथियार, उधर रखो बनाने का सामान, और है ना बड़ी मुश्किल से ये भी मुश्किल हो रही है, ऊपर से वो सम्मत हो तो भी हम मान नहीं रहे। मतलब करेला और नीम चढ़ा होता ही जा रहा है। और काम किसका कर रहे हैं? प्रभु के सोच के। अच्छा कि हाँ भैया शहर बना बन के तैयार हो जाए यरूशलेम की, है ये उजाड़ पड़ा है, ये अच्छा बन जाए। सता रहे हैं लोग, लेकिन क्या है, लेकिन वो उस धुन में लगा रहा तो क्या हुआ? शहरपना पूरी हुई, वो बन के तैयार हुई। जब बन के तैयार हुई तो उन्हीं लोगों के लज्जित होना पड़ा, और उन्होंने ये जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। आपको लोगों को जनवाना है ना, ये बात पता चलना चाहिए ना कि आपके जीवन में जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है। आपके जीवन में जो भलाई होने वाली वो कौन करने वाला? परमेश्वर है। आपके जीवन में जो उन्नति आने वाली वो कौन लेके आ रहा है? तो प्रभु की दौड़ को अच्छे से दौड़ते रहो। हालेलुया, आमेन। ये निराशा को आज बैंड बजाना है इसका। निराशा का आज अपने जीवन से पूरा सफाया, पूरा एकदम क्लीन कर दो उसको। बोलो बाहर, तेरा काम ही नहीं है। हालेलुया। ये नेगेटिविटीज को दूर। क्या मतलब है? मेरा प्रभु तो आशा का प्रभु है, निराशा का काम ही नहीं है। हालेलुया। अब कभी निराशा आई तो क्या करना है? क्या करना है जी बताइए ना। प्रभु के पास जाना है, बैठना है, दिल खोल देना है, और उसके बाद में फिर वही जो काम प्रभु ने दिया है उसको करने के लिए लग जाना है, और अंगीकार करना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि लोग जान लेंगे कि आपका प्रभु बड़ा है। हालेलुया। आज नहीं दिख रहा, समस्या यही तो है। प्रभु आज नहीं दिख रहा ना भाई। आज की बात नहीं है। प्रभु तो जो प्रभु अपने समय पे, अपने समय से, अपने अनुसार ही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है सम्मत तोबिया को 2 मिनट में सेट कर सकते थे, उससे पहले कईयों को करा था, लेकिन नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, और नेहमिया लोगों को लेके अपना काम कर रहे हैं। लोग थक गए, निराश हो गए, वापस से उठ के लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आपके विजन्स पूरे होंगे, एक समय आएगा जब दर्शन पूरे होंगे, एक समय आएगा जब आपने जो कुछ मांगा है वो पूरा होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे, अपनी पीढ़ियों में देखोगे कि जो परमेश्वर ने कहा था वो परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। ये निराशा आने से, बीच में अटक जाने से, अगर ये लोग जब इन्होंने बोला कि अब हमसे आगे नहीं होगा, ये वहीं पे अगर बंद कर देते काम, तो कैसे लोग जान पाते कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है? नहीं, परमेश्वर का काम देखना है जी तो पूरा लगा रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने बहुत सारे रेवलेशंस, बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे विजन्स, बहुत सारे सपने, बहुत सारी बातें आपके ऊपर प्रकट करी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको बोली है कि मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे ऐसा लेके चलूंगा, ऐसा करूंगा। अगर वो सारी बातें आप अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार करते रहना। निराशा को जगह मत देना। आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपको वो दर्शन जो प्रभु ने आपको दिए हैं वो पूरे आपके जीवन में होंगे। कोई विश्वास कर रहा था बोले आमीन। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय जल्दी से। भजन संहिता 78 वर्स 36। भजन संहिता 78 78-36। तो अभी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था। वो लोग जिनका हृदय प्रभु के प्रति दृढ़ नहीं होता ना, वो चापलूसी का जीवन जीते हैं। हेलो, सुनिए केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को।
तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। तो वे भी उस- उन्होंने उसकी कौन कर रहे हैं? ये इजरायली लोग किसकी? प्रभु की चापलूसी कर रहे हैं, प्रभु को मक्खन लगा रहे हैं। जिसने सोचने समझने की शक्ति दी उसे पटा रहे हैं परमेश्वर को। पता है कारण क्या है? ये चापलूसी के रीजन क्या है? क्योंकि दृढ़ता नहीं है जी। जिसके पास दृढ़ता होती है ना, वो दिल खोल के प्रभु के पास जाके बोलता है, प्रभु ऐसा ऐसा मैटर है, अब आगे आप करो। इनके पास दृढ़ता नहीं थी, इसलिए जब जब ये तकलीफों में गए, जब जब इनके सामने समस्याएं आई, ये कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए। इससे पता चलता है इनका चापलूसी का जीवन। लाल समुद्र के पार लगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब भूख लग रही है, या हमें क्या मारने के लिए यहां लेके आ गया? ये है चापलूसी का जीवन। अगर दृढ़ता का जीवन होता तो ये उस पोजीशन में खड़े होकर बोलते हैं, प्रभु खिलाएगा। ये यिर्मयाह की तरह बोलते कि प्रभु मेरे साथ है। हेलो, पर समस्या क्या है? चापलूसी का जीवन। मेरे प्रियो, हम अपने आप को देखें कि हम दृढ़ता से चल रहे हैं या हमारी तकलीफों और हमारे समस्याओं के अंदर हम भी इसी प्रकार की कुछ गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। एक दर्द से प्रभु जैसे बाहर निकालता है, हालेलुया बोल देते हैं, उसके बाद जैसे ही थोड़े दिन के बाद कोई तकलीफ मुसीबत आ जाती है तो फिर वापस से सिचुएशन कैसी होती है? निराशा से भरी हुई। हमने तो सोचा था प्रभु के पास आने से सब ठीक हो जाएगा। हेलो, प्रभु के साथ पॉलिटिक्स कर पाओगे क्या आप? कैसे करोगे? क्योंकि वो मनों को जांचने वाला प्रभु है। फिर भी देखो कितना प्यारा प्रभु है। 38वें वचन में क्या बोलता है? परंतु वह जो दयालु है, हाँ। वह उनके अधर्म को ढांपता अरे भाई, और उन्हें नष्ट नहीं करता। हालेलुया। जब देखते हुए जानते हुए भी क्या कर रहा है प्रभु? उनको मौके पे मौका दे रहा है। कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हैं? उन पे अपनी दया को दिखा रहा है। हालेलुया। हम पे भी कंटिन्यू दिखा रहा है। हालेलुया। हम भी उसके दया के हाथ के नीचे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन चापलूसी का जीवन ना हो, हमारा जीवन दृढ़ता का जीवन हो। यिर्मयाह का जीवन दृढ़ता का जीवन है, नहम्याह का जीवन दृढ़ता का जीवन है। तकलीफें आने तो अपन तो अपने काम में लगे रहेंगे। हालेलुया। हाँ, अभी लोग सता रहे हैं, प्रभु अब दिल का दर्द है, ये सुन तो लो, लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ ही हो। हालेलुया। मुझे करना तो वो ही है जो आपने बोला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यिर्मयाह ऐसे क्यों बोल पाता है? क्योंकि प्रभु के साथ में जो उसके शुरू के कन्वर्सेशंस आप सुनो, कैसे इतनी आसानी से थोड़ी हो गया सब कुछ, इतनी आसानी से भविष्यवक्ता थोड़ी हो गया जी। बहुत तरीकों से प्रभु ने उसको निकाल के बनाया, और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करा। हालेलुया। वही रीजन है कि आज यिर्मयाह की बुक इसमें है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, निराशाओं को आज अपने जीवन से कोसों दूर रखें। आपसे उनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर विजयी प्रभु है। यीशु मसीह विजयी है, परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग में रहता है, आपके लिए निरंतर काम करता है। ये वही परमेश्वर है। हालेलुया। आप डर नहीं सकते हैं, आप घबरा नहीं सकते हैं, आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका प्रभु ने गिव अप नहीं करा। जब उसने नहीं करा तो आप भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने गिव अप नहीं करा। वो दर्द को देखते हुए, वो तकलीफ को देखते हुए भी गिव अप नहीं करा। फिर भी तेरी मर्जी ही पूरी हो, मैं तैयार हूं। जब उसने हमारे लिए दर्द सहे हैं तो हम भी उस स्वर्ग के लिए, मसीही जीवन को अच्छे से जीने के लिए, दर्द और तकलीफों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। निराशाओं का आपके अंदर स्थान नहीं होना चाहिए। नो, अब नहीं। अभी तक हो सकता है कि आपके जीवन में निराशा हुई। कई लोग सोच रहे हैं मैं तो बिल्कुल निराश नहीं हूं, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं कहना चाहता हूं, ये वचन को अपने अंदर ले लो, ताकि उस समय में जब आपके जीवन में उतार और चढ़ाव में से आपका गुजरना हो, इन वचनों को क्लेम करके आप बल पाएं। हालेलुया। ये वचन सामर्थी हैं,
ये वचन है जो हमें बल देते हैं। मेरे प्रियो, ठोकरें लगेगी, ठोकरों के कारण स्थान ना छोड़ें। ठोकर लग गई जी, प्रभु को ही छोड़ दिया, जी नहीं, ठोकर लगती रहेगी, आप प्रभु की महिमा करते रहो। हालेलुया। आप अपना काम करो, नकारात्मकताएं आती रहेगी, उसको छोड़ दो, साइड चलने दे भाई, तेरा काम नहीं है, चलने दे। एक समय आएगा जब शैतान आप में मेहनत करना बंद कर देगा, ये तो निकम्मा हो गया, ये तो भैया ये अपनी की सुने ही नहीं, ये तो इसको तो कुछ करने से मतलब नहीं है। उस स्तर पे हम पहुंच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है। आप शैतान की नाक में दम कर सकते हैं। हाँ, वो आपके पास आने से पहले डरेगा, आप उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। पर उस समय जब आप उस थोड़ी सी सिचुएशंस में उन थोड़ी सी नकारात्मकताओं को वहीं पे काटेंगे, थोड़ी सी निराशाओं को वहीं पे काट देंगे, तो आपका जीवन फलवंत होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने कहा है वो करेंगे ना तो चमत्कार होगा। चमत्कार सबको देखने हैं, पर हम बिना कुछ करे चमत्कार देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन में जो कहा गया है, आज्ञाएं जो दी गई है, जो वायदे दिए गए हैं, उन्हें स्मरण करके वैसा ही करने से हम निराशाओं को काट देंगे, हताशाओं को काट देंगे, उनको जड़ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। कितने बिलीव करते हैं? बोले आमेन, हालेलुया। एक अंतिम आयत आपको पढ़ा रहा हूं, यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन। परमेश्वर यहाँ पे यहोशू को बोल रहे हैं, तू क्या कर, पढ़ो भाई। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, हियाव बांध के बहुत दृढ़ हो जा, क्योंकि एक लंबी अभी यात्रा के लिए तुझे तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हियाव बांध के दृढ़ मत हो जा, हियाव बांध के बहुत दृढ़ हो जा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें बहुत दृढ़ होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, स्पेशली इन दिस क्रूशल टाइम। इस समय जब हम विशेष करके जब कष्ट और सताव से हमें गुजरना है, हम गुजर रहे हैं, कलीसियाएं दर्द और सतावों से गुजर रही हैं, हमें और दृढ़ होना है। हालेलुया, हालेलुया। याद करें, पौलुस और सिलास को जेल खाने में सताव में है, दर्द के अंदर है, किसके कारण? मसीह के कारण, मसीह के प्रचार के कारण। लेकिन उनके जीवन में निराशा कैसी है? जीरो। कैसी है? हाँ, हालेलुया गा रहे हैं वो तो, हालेलुया। क्यों? उनको भी कुड़कुड़ाना चाहिए था, उनको भी बुड़बुड़ाना चाहिए था, पर नहीं कुड़कुड़ा रहे और बुड़बुड़ा रहे। उसका रीजन पता है क्या है? वो दृढ़ है, उनको पता है जी। ये दृढ़ता आनी है हमारे अंदर। ये दृढ़ता जब आएगी ना, तो कांट में ठुके हुए होंगे, चाहे कोई थप्पड़ मार रहा होगा, चाहे कोई बकबक कर रहा होगा, चाहे हमारे लोग हंसी उड़ा रहे होंगे, चाहे कोई कैसे भी सता रहा हो, कोई घर में से सता रहा हो, कोई बाहर से सता रहा हो, कोई कलीसिया में सता रहा हो, कोई कैसे सता रहा हो, आप तो दृढ़ता से प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि बंधन खुल जाएंगे और अंगीकार होने लगेगा, यीशु ही प्रभु है। आपके जीवन की निराशा को देख के आज बहुत सारे लोग आपके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, अलग प्रकार से। होना ये चाहिए, लोग आपके जीवन में आशा देख के आपके पास आके पूछने चाहिए कि आपकी लाइफ में ये कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर महान है, वो अब्राहम का है, वो इसहाक का है, वो याकूब का परमेश्वर, वो आपका है, वो मेरा है, वो आपके बच्चों का है, आपकी पीढ़ियों का परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। निराशा के लिए आपका चुनाव नहीं हुआ है, आशावान बने रहने के लिए, विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए आपका चुनाव हुआ है। आज से निराशा को बाय बाय, तेरा मेरे में कोई काम नहीं है। हालेलुया। और यदि कहीं से कोई बिंदु आके दिल पे लग रहे हैं, कोई बात ऐसी लग रही है, प्रभु थोड़ा दर्द है, प्रभु के साथ घुटने टेक के बैठ के प्रभु को थोड़ा बोल दो, हैंड टू हैंड वो ट्रीटमेंट कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आपको फलवंत करने पाए, आप निराशा में खड़े होने वाले हो जाएं, निराशा में छोड़ने वाले नहीं, निराशा में और चिपकने वाले हो जाएं। आंखों को बंद करें,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण करें, याद करें उस परमेश्वर को जिस पे आपकी आशा है। याद करें जिसके लिए दाऊद बोलता है कि तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आशा तुम्हारे परमेश्वर पे है। भयभीत मत हो, परमेश्वर बोलता है भयभीत मत हो, तू बहुत दृढ़ हो जा, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरे संग चलूंगा। Who is walking with you? कौन आपके साथ चल रहा है, कौन आपको थाम के चल रहा है, कौन आपको उठा के ले जा रहा है, उसको तो देखो। प्रभु कहता है मैं बड़ा हूं उन सब से, उन सारी नकारात्मकताओं से, सारी विषमताओं से, सारी नेगेटिविटी से हमारा परमेश्वर महान है।